देश में लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इससे ठीक पहले केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए के लागू होते ही बगैर दस्तावेज के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिल जाएगी। गौरतलब है कि सीएए को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके चलते अब तक यह कानून नहीं लागू हो सका था, लेकिन 11 मार्च को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू किए जाने के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर इससे क्या बदलाव होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कई लोगों ने सीएए के बारे में जानकारी दी। इसमें भाजपा नेता अनंत भारती, अंगद मंडल, वहीं कई अधिवक्ताओं ने भी इसकी जानकारी दी। साथ ही राजद एवं जदयू के नेताओं ने भी सीएए के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया है, अभी भले ही इम्प्लीमेंट ना हुआ हो, लेकिन इस कानून को आप लोग किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, ये कानून जो है, जो बाहर देशों में प्रताड़ित है धर्म के नाम पर, फलाने चीज़ के नाम पर, उनको नागरिकता दिया जाएगा भारत का। ये कानून किसी के विरोध में नहीं है। ये सीएए कानून देश की ज़रूरत है, जो कि लोगों की ज़रूरत है। ये कानून इसलिए लाया गया। अच्छा, आखिर प्रताड़ित कौन हो रहा है? प्रताड़ित आप जाकर के थोड़ा सा पाकिस्तान में देखें कि वहाँ पर पहले हिंदुओं की संख्या क्या थी, आज हिंदुओं की संख्या क्या है। वो मर नहीं गए, कहीं न कहीं उन पर जो प्रताड़ना हुआ उस कारण से वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ सक्षम नहीं है, तो वो उस दबाव में आकर के वहाँ के अनुकूल चलना शुरू करते। वैसे लोग जो रिफ्यूजी है यहाँ, जो वहाँ से भाग करके आए अपने आप को, अपने धर्म को बचाने के लिए, वैसे लोगों को नागरिकता दी जा रही है, चाहे उसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन मुसलमान ना हो। आखिर देश बंटवारा हुआ तो बंटवारा में उन्होंने ही तो मांगा कि हमारा ये है, तो बंटवारा करके जब दे दिया गया है तो फिर उनके लिए फिर दरवाज़ा खोल दिया, तब भारत रहेगा कहाँ? तो सबको आएगा, सबको नागरिकता मिलेगी। कानून तो किसी दायरे में बनाया जाएगा, और वो दायरा जो बनाया गया है अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार ये कानून दायरे में लागू किया गया है, और ये देश के लिए ज़रूरत है, लोगों के लिए ज़रूरत है। कुछ विपक्षी पार्टी इसका विरोध भी कर रहे हैं, इस कानून का। विपक्षी पार्टी विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज तक देश में इन रिफ्यूजियों के विषय में, जिनको हम लोग रिफ्यूजी कहते हैं, उनके विषय में कोई भी प्रधानमंत्री सोचा नहीं था कि इनका क्या होगा। उनको न मत डालने की अधिकार है, न किसी चीज़ की अधिकार है। वो यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस इतना जीने की अधिकार है। उनको एक अधिकार दिया जा रहा है, तो उन लोगों को लग रहा है कि एक बड़ा हिस्सा किस पक्ष में जाएगा। आखिर बांग्लादेशियों के प्रति, चाहे वो जिस भी दल के नेता हैं, उनका स्नेह और प्यार बना हुआ है। इनके प्रति क्यों नहीं स्नेह और प्यार बना हुआ है? ये कानून लाया गया है और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन किस तरह का कानून है और इससे क्या लाभ लोगों को मिलने वाला है? सर देखिए, ये तो ऐतिहासिक कानून है भाई साहब। भारतवर्ष जो हमारा महान राष्ट्र है, जो मेरा सनातन राष्ट्र है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? मानवता के लिए जाना जाता है भाई साहब। हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, आक्रांताओं ने इसे लूटने का काम किया। तो हमारी देश की तो संस्कृति रही है कि हम सबको मिलाकर चलते हैं। तो आज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, उनको अगर भारत सरकार नागरिकता दे रही है तो कितना बड़ा ये मानवीय कदम है। ये आप सोचिए, ये स्वागत योग्य कदम है ना। यह कानून नागरिकता देने का कानून है, लेकिन ओवैसी तो कह रहा है छीन रहा है कानून। बिल्कुल गलत है। वो एक अधिवक्ता होके, मैं भी अधिवक्ता हूँ, उनको इतना जानकारी नहीं है कि कौन कानून नागरिकता देने का है और कौन कानून नागरिकता लेने का है। एक भी व्यक्ति की नागरिकता इससे नहीं जा रही है।
सीए का जो कानून है ये नागरिकता देने का कानून है सर, नागरिकता लेने का कहाँ सवाल है इसमें। सर कहा जा रहा है किसी विशेष समुदाय को पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, दूसरे समुदाय को छोड़ दिया जा रहा है। एकदम इलॉजिकल ग्राउंड है। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो कि अफगानिस्तान हो, वो मुस्लिम राष्ट्र है ना, तो वहाँ पर तो हमारे मुस्लिम भाई हैं ही, लेकिन जो हमारा वहाँ अल्पसंख्यक है, जो प्रताड़ित है, भारत की संस्कृति रही है मानवता को समर्पित, तो आज उस ग्राउंड पर माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से चलने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम उठाया और सीईओ को लाने का काम किया, ताकि जो प्रताड़ित हमारे भाई बहन हैं, वहाँ पर माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको प्रताड़ना मिला है, उनको नागरिकता देने का यह कानून है। बिल्कुल 100% आप जान लीजिए। और यदि कोई यह बात कह रहा है, अब वो वकील होके, एडवोकेट होके अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का। सीएए के लिए भारत के किसी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। राजनीति करना अलग बात है, राजनीति होगी, सत्ता विपक्ष का खेल होता है, ये होगा। सीएए में जो लोग बाहर में हैं उनको कहीं प्रश्रय नहीं मिलता है, उसके लिए कानून लाया गया। अगर देश के कानून के हिसाब से वो यहाँ का नागरिकता चाहते हैं तो उनको मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि देश के में जो नागरिक हैं उनके ऊपर खतरा है, ये बहुत ही गलत है। जो कि राजनीतिक दल के, अन्य राजनीतिक दल के लोग जो मुद्दा को बना रहे हैं, ये गलत है। कोई भी सरकार किसी अपने देश के नागरिक को बाहर निकालने सोच भी नहीं सकता है। जो है भारत सरकार ने लागू किया है और अभी इम्प्लीमेंट बाकी है, उसको क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह का कानून है और ये कानून क्या लेकर आया है? देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, सबको समान अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है वो प्रदत्त रहेगा। उसके अधिकार में, उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई विघ्न, बाधा उत्पन्न होने वाला नहीं है। जो आज़ादी के बाद से इस देश में शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारा के साथ रहते रहे हैं, सबों का भाईचारा अपनत्व बरकरार रहेगा। इस सीएए से किसी को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। अब है कि सीएए है क्या, और इसके लिए काहे इतना विरोधी लोग हाई तौबा बहुत लोग सीए जानता भी नहीं है। हाँ, काहे को हाई तौबा मचा रहे हैं। तो कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि मुस्लिम कंट्री में जो अल्पसंख्यक है, वो हिंदू समाज के लोग या सिख समाज के लोग या जैन समाज के लोग, उनकी स्वतंत्रता वहाँ खतरे में, उनकी धार्मिक भावनाओं को वहाँ ठेस पहुँचाया जाता है, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से क्षति पहुँचाया जाता है, जिस कारण से वो भाग भाग करके हिंदुस्तान में चले आते हैं। अब ऐसे लोगों को जो बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, कहीं से भी आए जहाँ से वो, तो उनको ये शरण देने का काम इस कानून के माध्यम से होगा। उसको उसकी नागरिकता मिलेगी और वो भी फिर जैसे और लोग 140 करोड़ 44 करोड़ लोग जो हैं रहते हैं हिंदुस्तान में सुखपूर्वक, उसी तरह इनको भी अधिकार प्राप्त होगा, ये भी रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं वकील हूँ, अगर कोई वहाँ से आया शरणार्थी, लेकिन वो वकालत करना चाहेगा तो उसको अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ये कानून पास हो जाएगा उसको वकालत कौन कहे, सरकार की जो सारी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होने लग जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी,
तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।